बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़्म है आज़ादी और इसके शायर हैं एहसान दानिश। एहसान दानिश की हालात जिंदगी के ऊपर पूरी वीडियो मेरी यूट्यूब पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये जमात दहम की पहली नज़्म जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला शेर है कि इबादत है सरापा जज्बा-ए तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी। सरापा कहते हैं सार से पांव तक, सार ता पा यानी मुकम्मल। शहादत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जान कुर्बान करना। मुस्तकिल कहते हैं हमेशा के लिए जो चीज हो, और सुर्खी तहरीर कहते हैं किसी भी चीज का उन्वान यानी उसकी हेडिंग। अब इसकी तशरीह की तरफ जाते हैं। इस शेर में शायर आज़ादी की तारीफ और तशरीह करते हुए कहता है कि आज़ादी एक नेमत खुदाबंदी है। आज़ादी का आला मुकाम इस बात से वाज़ेह होता है कि इबादत का मकसद आज़ादी के जज्बे को परवान चढ़ाना है। इस्लाम एक पुरअमन दीन है, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ और दफा के लिए तलवार उठाना इस्लाम का छठा रुकन यानी कि जहाद है। इस्लाम अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने वालों को अजीम खुशखबरियां सुनाता है, और आज़ादी का तस्वर शहादत बगैर जान कुर्बान किए नामुमकिन है। मतलब यह है कि इस्लाम में इंसान के सामने आज़ादी का तस्वर पेश करना यानी कि आज़ादी की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करना है, और इस मकसद के लिए वो किसी भी तरह से एक कदम भी पीछे नहीं हटता। यानी आज़ादी की खातिर इंसान हर तरह की कुर्बानी देता है। इसी नज्म का अगला यानी दूसरा शेर है, जहां आजाद कर सकते ना हो तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नजरों में है तहकीर आज़ादी। तहकीर कहते हैं बेइज्जती को, तौहीन को। शेर को दोबारा देखिए कि जहां आजाद कर सकते ना हो यानी जो लोग अपने आप को आजाद भी कर कहते हैं और वो कर भी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? तकरीर आज़ादी यानी अपना मुद्दहा, अपना माफियो ज़मीर आज़ादी के साथ बयान नहीं कर सकते। तो शायर कहता है कि वो आज़ादी मेरी नजरों में आज़ादी नहीं है, बल्कि आज़ादी की तौहीन है, तहकीर है, बेइज्जती है। यानी जब आप अपनी तकरीर आज़ादी से नहीं कर सकते, तहरीर आज़ादी से नहीं लिख सकते, अपने दिल की बात आज़ादी से नहीं कह सकते, तो वो आज़ादी नहीं, उसको आज़ादी कहना आज़ादी की तौहीन है। तशरीह इसकी कुछ इस तरह होगी कि इंसान इस कायनात में अल्लाह पाक का नायब यानी खलीफा है, वो अशरफुल मखलूकात है। हर इंसान बुनियादी तौर पर आज़ाद पैदा होता है। इस्लामी निज़ाम में हर इंसान को बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, हत्ता के अकीदे और मजहब की आज़ादी भी हासिल है। शायर कहता है कि ऐसी आज़ादी का क्या फायदा जहाँ अपने ख्यालात का इजहार ही न कर सके, जहाँ सोचों पर पहरे हों, जहाँ जुबानों पर ताले लगे हों। ऐसी आज़ादी दर हकीकत आज़ादी नहीं बल्कि बदतरीन गुलामी है, यानी ये गुलामी का दूसरा नाम है। और ऐसी आज़ादी को आज़ादी कहना आज़ादी की बेहुरमती, आज़ादी की तौहीन, आज़ादी की तजलील है। इस नज़्म का तीसरा शेर है, फिजाएं कर रही हैं ज़ोक़े ईसारो अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोलाए तासीरे आज़ादी। ज़ोक़े ईसार कहते हैं दूसरों के लिए कुर्बानी देना। ईसार कहते हैं कि अपने हिस्से की चीज किसी दूसरे को दे देना, अपना हक छोड़ देना किसी दूसरे की खातिर, तो इसको हम कहेंगे ईसार। एक तो है कि आपने अपना हक ले लिया और दूसरे को उसका हक दे दिया, ये है अदल। एक ये है कि आपने अपना हक भी ले लिया और दूसरे का हक भी ले लिया, इसको कहते हैं जुल्म। और एक है ईसार। ईसार इसको कहते हैं, बल्कि इसको एहसान भी कहते हैं कि अपना हक भी दूसरे को दे देना, अपनी शय भी दूसरे को दे देना। और तासीर कहते हैं असर को, किसी चीज के ऊपर किसी चीज के असरात मुरतब होने को तासीर कहते हैं। लहू खून को कहते हैं, फिजाएं कहते हैं हवा को जिस जहां हम सांस ले रहे हैं। तशरीह कुछ इस तरह होगी। इस शेर में शायर आज़ादी की अहमियत और उसके असरात के बारे में कहता है कि आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसका दुनिया में कोई मुतबादल यानी बदला तबद्दल मौजूद नहीं। आज़ादी ही इंसान को एक बावकार और बाइज्जत इंसान बनाती है। आज़ादी की मिसाल एक शोले, एक आग के जैसी है जो इंसान में हरकत पैदा करती है, उसे कुव्वत देती है, उसे खड़ा होने की ताकत फराहम करती है। और इंसान न सिर्फ अपने लिए बल्कि
बल्कि दूसरों के लिए भी हरकत में आ जाता है, कुव्वत में आ जाता है, और यूं इंसान इंसानियत के बुलंद तरीन मर्तबे पर खड़ा हो जाता है। वो लोग जो दूसरों के लिए कुर्बानी, जो दूसरों के लिए इसार का जज्बा रखते हैं, वो इंसानों में सबसे आला होते हैं। यानी कुर्बानियां देने वाला, अपना हिस्सा भी छोड़ने वाला इंसानियत की मिराज पे होता है, और उसके अंदर जो लहू दौड़ रहा होता है उसकी रगों के अंदर, वो शोलाए तासीर होता है, यानी उसके असरात बड़े गहरे होते हैं। यानी ऐसे शख्स की बात, ऐसे शख्स का अमल बड़ा गहरा होता है। आप वैसे भी देख लें कि जो लोग दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हैं, जो लोग दूसरों के काम आते हैं, उनकी बात को दूसरे बड़े ही इन्हिमाक के साथ यानी गौर के साथ सुनते हैं, और उनकी इज्जत और तौकीर भी आम लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। तो ये जमात दहम नज्म आजादी शायर एहसान दानिश पहले 3 इशआर की तशरीह। अगर तलफ़ुज़ में कहीं मुझसे गलती हुई हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।